हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के अलग अलग विषयों की वीडियोस। दोस्तों, आज की जो खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वैकेंसीज़ को लेकर है, जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर और सर्टिफिकेट वाले के लिए निकली है। और वैकेंसीज कहाँ निकली हैं? ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले जानते हैं OIL है क्या। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो भारत में सेकंड लार्जेस्ट अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनी है, जो ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है और विदेशों तक इसकी छाप है। 1981 में OIL को इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अंदर में लिया था, और ये एक्सप्लोरेशन में, डेवलपमेंट में और क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है कंपनी। साथ ही साथ नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में भी ये इन्वॉल्व है। क्रूड ऑयल और प्रोडक्शन के ट्रांसपोर्टेशन में और LPG की प्रोडक्शन में भी ये कंपनी काम करती है। तो इंडियन गवर्नमेंट का उपक्रम है और एक नवरत्ना कंपनी, ध्यान रखिएगा। करंट ओपनिंग्स क्या है? देखिए, पहले तो ये ग्रेड 3 के लिए है, जिसका पे स्केल जो होगा वो पर मंथ 26,600 से 90,000 तक वेरी करेगा। पोस्ट कोड है आपका JAC, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क या कम कंप्यूटर ऑपरेटर 2021। पोस्ट आपको इसमें जूनियर असिस्टेंट की दी जा रही है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है इसमें? 10+2 का रखा हो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में मिनिमम 6 मंथ का, और उसे MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट पूरी तरह से आते हो। यानी कि इन तीनों पर, वर्ड पे, एक्सेल पर, पावर पॉइंट में उसके अच्छे से कमांड होनी चाहिए। कितनी वैकेंसीज हैं दोस्तों? 120 वैकेंसीज हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो इसमें कुछ रिजर्वेशंस भी होंगे। आप देख सकते हैं 120 में से SC के लिए 8 सीट रिजर्व हैं, ST के लिए 14 सीट रिजर्व हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 32 सीट, EWS कोटा 10% जो होता है उसमें 12 सीट रिजर्व हैं, और अनरिजर्व सीट है 54, यानी कि 54 सीट्स जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं इसमें। अब चलते हैं आगे। एज लिमिट क्या है? देखिए, पहले तो जो क्राइटेरिया लिया गया है, क्रूशियल डेट जो है वो 15/8/2021 है, कि 15/8/2021 तक आपको क्वालिफिकेशन अपनी पूरी करनी है। एज जो ली जाएगी वो 15/8/2021 तक ली जाएगी। जनरल कैंडिडेट के लिए 18 साल की मिनिमम एज और मैक्सिमम 30 ईयर्स की एज है। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स की एज ली गई है। और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 33 ईयर्स की उसमें जॉब में आपको एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद क्या क्या कंसेशंस और रिलैक्सेशन मिल रहे हैं? एज का आप देख चुके हैं, जो आपको SC ST के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। SC ST EWS और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको ऑनलाइन फीस के पेमेंट से छूट दी जाएगी। जो कंपनी ने एप्लीकेशन फीस रखी है वो आप नहीं देना है। और जो एलिजिबल SC ST पर्सन्स और विद डिसेबिलिटी होंगे, उनको टेस्ट में आने के लिए 2nd क्लास रेल या बस का फेयर दिया जाएगा कंपनी द्वारा। ये आपको कंसेशंस और रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं। साथ ही मेथोडोलॉजी क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा आपका? इसमें एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जहां पर क्वालिफाई करने के लिए आपको SC ST के लिए और जो दिव्यांगजन हैं उनको 40% मार्क्स चाहिए, और बाकी अदर्स को 50% मार्क्स चाहिए आपको। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, जो अपने वो डिटेल्स अपनी उसमें देंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। साथ ही कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा उसमें 3 सेक्शंस होंगे। अब वो 3 सेक्शन कौन कौन से होंगे? पहला सेक्शन आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज जनरल नॉलेज का, जो आपका 20% मार्क्स का होगा। सेक्शन B होगा रीजनिंग का, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी का, वो भी 20% मार्क्स का होगा। और थर्ड जो आपका होगा वो आपके डोमेन से रिलेटेड होगा, यानी कि कंप्यूटर की जॉब है तो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, वो आपका 60% मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल 100% में आपको 20% सेक्शन A, 20% सेक्शन B और 60% सेक्शन C, इस तरह से आपका डिवीजन किया गया है। कुछ जो इसमें आप और क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। ये आपका MCQ फॉर्मेट पे टेस्ट होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी CBT में। ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और असामीज लैंग्वेज में आएगा।
टोटल ड्यूरेशन जो होगी वो 2 आवर्स की होगी, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैंने लिस्ट में लिंक दे रखा है, https://www.oilindialimited.com, करंट ओपनिंग्स न्यू ASPX 15/8/2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि सभी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें और OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहें। ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आपको एक यूनिक यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाएगा, और वो आपको हमेशा याद रखनी है पासवर्ड फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 200 रुपये की फ़ीस है, प्लस GST प्लस बैंक चार्जेस, यानी कि 200 रुपये प्लस GST प्लस बैंक चार्जेस फीस है। SC ST EWS और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्स सर्विसमैन उनको फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कंपनी ने बोला है कि किन्हीं 2 कैंडिडेट के या और भी कैंडिडेट के मार्क्स सेम हैं, तो वरीयता उनको दी जाएगी जिसके सेक्शन C में, यानी कि जो हमने देखा था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 3 सेक्शन थे ABC, सेक्शन C जो आपका डोमेन बेस्ड टेस्ट था उसमें जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। जितने भी फ्यूचर अनाउंसमेंट्स होंगे एडवर्टाइजमेंट को लेकर वो ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर ही होंगे और किसी वेबसाइट पर वो अनाउंसमेंट्स नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एक वीडियो मैंने अभी और डाली थी रिक्रूटमेंट की, वो HURL में हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड में वैकेंसीज निकली हुई है, उसकी वीडियो मैंने आप डाली थी, आप उसको वीडियो भी देख सकते हैं, उसके मैंने एंड स्क्रीन पर लगा दिया है। तो जैसे जैसे और भी रिक्रूटमेंट की वीडियोस आते रहेंगे मैं आपके पास आता रहूँगा वीडियोस लेकर। थैंक यू दोस्तों।